हम प्रार्थना करेंगे। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम कबूली के शब्द बोलते हैं। अगर हम इसे हिंदी भाषा में बोलना चाहो तो हिंदी भाषा में बोल सकते हैं, इंग्लिश भाषा में बोलना चाहो तो इंग्लिश भाषा में बोल सकते हैं, अपनी भाषा में समझ के साथ बोलना चाहो तो वैसे कर सकते हैं, लेकिन हमने मुंह से बोलना बेहद ज़रूरी है। धन्य प्रभु, तूने मेरा जीवन ऐसा बर्तन बनाया है जो आदर और शुद्ध किया हुआ है, और वो बिल्कुल उपयुक्त ऐसा बर्तन बन चुका है सही तरह से, और मुझे तैयार कर दिया है सारे भले कामों के लिए। मैं पूर्ण रूप से तेरे वचन को समर्पित होता हूँ कि वह मुझे आकार दे, बदल दे मेरे जीवन को और मेरे चरित्र को। धन्यवाद हो कि तूने मुझे काबिलियत प्रदान किया है जो मेरी अगुवाई करता है, ऐसी काबिलियत जो अगुवाई करती है धार्मिकता के जीवन की तरफ और सच्ची पवित्रता की तरफ। आमीन। हमारे लिए आज जो मेडिटेट के लिए, मनन करने के लिए वचन है 1 पीटर 1 chapter 1 verse 2 verse, 2 Timothy 2 chapter 21 verse, 1 Corinthians 6 chapter 19-20 verse। पत्रस की पहली पत्री पहला अध्याय 1-2 वचन, तिमोथियोस की दूसरी पत्री 2 अध्याय 21 वचन, कुरिन्थियों की पहली पत्री 6 अध्याय 19-20 वचन। यह वचनों के अधीन हम जब पढ़ेंगे तो इंग्लिश में जब पढ़ना है किंग्स जेम्स वर्शन में पढ़ेंगे, और हिंदी में जब पढ़ना है तो हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। दहद इल रहस्य की अंदरो रिदा लबगासे, रहद उर्रासे की अंदरो होस्ते, लहताल रासे की अंसो, रिदाल रासे की अंसियंत ओ, रेदियाल रासे की अंदरो होस्तो। हम पढ़ेंगे पत्रस की पहली पत्री 1 पीटर 1 chapter 1-2 verse। हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से। पीटर, एन apostle of Jesus Christ, to the strangers scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia and Bithynia, elect according to the foreknowledge of God the Father through sanctification of the Spirit unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ. Grace unto you and peace be multiplied। और एक बार पढ़ेंगे इंग्लिश में 1 पीटर 1 chapter 1-2 verse। पीटर, an apostle of Jesus Christ, to the strangers scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia and Bithynia, elect according to the foreknowledge of God the Father through sanctification of the Spirit unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ. Grace unto you and peace be multiplied। पत्रस की पहली पत्री 1 अध्याय 1-2 वचन। पत्रस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है, उन परदेशियों के नाम जो पुन्तुस, गलातिया, कप्पदोकिया, आसिया और बिथुनिया में तितर बितर होकर रहते हैं,
और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। और एक बार पढ़ेंगे पतरस की पहली पत्री 1 अध्याय 1-2 वचन। पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है, उन परदेशियों के नाम जो पुन्तुस, गलातिया, कप्पदोकिया, आसिया और बिथुनिया में तितर बितर होकर रहते हैं, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं, तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। हालेलुया। आप ध्यान से अगर ये वचन को पढ़ेंगे तो आपको खास कुछ मालूम पड़ेगा। किसके लिए कहा है? तितर बितर होकर रहते हैं एक जगह में, और अभी तक देखिए चुन लिए गए लोगों के लिए उसने कहा। किस प्रकार से चुन लिए जाने का बताया है? भविष्य ज्ञान, परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार। क्या आपको लगता है परमेश्वर मूर्ख है कि हमको वो भविष्य ज्ञान के अनुसार बनाया है? ओके, सेकेंड क्या लिखा है? आत्मा के पवित्र करने के द्वारा। क्या लगता है आपको परमेश्वर का आत्मिक जगत पागल है? आप बात कीजिए मेरे साथ। ओके, क्या लगता है आपको कि परमेश्वर का आत्मिक अवस्थाएं कमज़ोर है? नहीं, ये वो सीक्रेट है जिसके कारण अंधकार के जगत के और इस संसार के अंदर के हर प्रकार के काम के जो भी पावर्स हैं, उस पावर्स के बीच में हम परमेश्वर को एस्टैब्लिश करते हैं। समझ में आया? परमेश्वर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, हमारे अंदर परमेश्वर एस्टैब्लिश होना चाहिए। ओके, उसके काम हमारे अंदर एस्टैब्लिश होना चाहिए। मानती हूँ मैं संसार के अंदर कुछ पावर्स हैं, मानती हूँ लोग आपको मार डालने के लिए है, मैं मानती हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शैतान ने भी प्लान्स किए थे, है ना, मूसा को मार डालने का, यीशु को मार डालने का। सबके पास सबके फ्रीडम है। ओके, हमको प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास भी प्लान है। ओके, और वो प्लान क्या है? परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। ये हमारा हथियार है। हालेलुया। ये हथियार हमको बचाता भी है और छुड़ाता भी है। ये हमारे फाइट के अंदर इस्तेमाल किए जाने वाला, जब कोई शक्ति आपको विपत्ति में डालने के लिए आती है, जब कोई शक्ति अपनी घमंड को ऊंची करके आपके सामने डींगे मारने आती है, तब ये वचन है जो आपकी ताकत है। देखो, ये वचन अगर आप नहीं समझेंगे कि आप क्या जाति के लोग हैं, तो आपके अंदर कभी भी सामने वाला इंसान पावरफुल रहेगा और आप कमज़ोर रहेंगे। आपको किसने बोला है सामने वाला इंसान पावरफुल रहेगा और फिर बाद में वही आपके ऊपर बल चढ़ाता रहेगा? आपको कहाँ गारंटी दिया है इसके बारे में, है ना? तो आपके अंदर का आपको गारंटी क्या है? परमेश्वर का शब्द आखिरी शब्द होता है। कहाँ पर? विश्वास करने वालों के लिए। ओके, अगर आप शत्रु के ऊपर विश्वास कर रहे हो कि वो आया, वो गया, वो किया, वो हुआ, हाँ भाई, सब कुछ कर सकता है, सब कुछ। परमेश्वर के दरबार में चला गया था शैतान, क्योंकि विजिट किया उसने सारे पृथ्वी को, और परमेश्वर ने बोला तू कहाँ गया, तू कहाँ से आ रहा है? अय्यूब के पुस्तक में पूछा, तो शैतान ने जवाब दिया, मैं पृथ्वी भर घूम घाम कर आया हूँ। समझ में आया? और परमेश्वर ने पूछा, क्या तूने मेरे धर्मी जन को देखा है जिसका नाम अय्यूब है? ठीक है, तो इसका मतलब क्यों घूम घाम कर आया था वो? धर्मियों को ढूंढने के लिए। आया समझ में? तो आपको वही तो बात लिखा है पत्रियों में कि शेर सिंह की मानिंद गरजता हुआ किसको फाड़ खाऊं।
ओके, जब लोग आपके लाइफ में कोई भी चालबाजियाँ भरते हैं, जब लोग कोई भी प्रकार से शक्ति का इस्तेमाल करके आपको पागल बनाने की कोशिश करते हैं कि आप पगला जाएंगे, आपका जीवन कंफ्यूज्ड हो जाएगा और आप गलत निर्णय लेना शुरू करेंगे, कोई परवाह नहीं है। ये तो बाबेल के टावर में परमेश्वर ने भी ये पनिशमेंट दिया था बाबेल के टावर बनाने वालों के ऊपर, है ना। तो ये पावर कोई ये नहीं करती है कि इस प्रकार से कोई आपका कोई भी नुकसान कर पाएगा, क्योंकि पावर का कंट्रोल परमेश्वर के हाथ में है। ओके, और कैसे क्या, परमेश्वर खुद आता है अपने स्वर्ग के सेना के साथ और वो बाबेल के टावर को पूरी तरह से उखाड़ देता है, रोक देता है, उसके काम वो पूरे नहीं होने देता है। समझ में आया। देखो, अगर मक्खियों से परेशान है, अगर आपने कोई एंटी फ्लाई का ऐसा कुछ सॉल्यूशन यूज़ किया, तो क्या वो मक्खियाँ आप तक पहुंच पाएगी? नहीं, क्योंकि उसको रोकने वाला केमिकल उस एंटी फ्लाई सॉल्यूशंस में रहता है। अगर समझो आपको मच्छर परेशान करते हैं, तो आपको, अगर आपने मस्कीटो का जो उसको किल करने का या उसको दूर भगाने का, अगर आपके पास कोई ऐसा ज़रिया है, सॉल्यूशन है, मस्कीटो नेट है, तो आप उसको यूज़ करते हैं और मस्कीटो आप तक पहुंच नहीं पाता है। समझ में आया। जितना प्रैक्टिकल है फ्लाइज के बारे में, जितना प्रैक्टिकल है मक्खियों के बारे में, जितना प्रैक्टिकल है मच्छरों के बारे में, ओके। लेकिन आप देखो, कॉकरोचेस को आप कितना भी भगाओ, कितना भी क्लीन रखो, कुछ भी करो, लेकिन फिर भी कॉकरोच आपके घर में कहीं ना कहीं से आता ही आता है। यानी ऐसे कुछ दुष्ट आत्मे हैं जिनका कंट्रोल आप आराम से कर लेते हैं, जिनको आप आराम से कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे चालाक दुष्ट आत्मे हैं, चालाक छोड़ दीजिए, उनको एक्सेस करने का इतने सारे रास्ते हैं उनके पास। ओके, इतने सारे रास्ते हैं कि आप पूरे बंदोबस्त लगाओ तो भी वो कहीं से भी आ सकते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता है। वो आने का रास्ता और जाने का रास्ता उनको ही मालूम रहता है। समझ में आया। तो ऐसे ढीठ जाते सिर्फ आपके आंखों को दिखाई दिया, आपके समझ को मालूम पड़ा, तभी जाके आप उसका इंतज़ाम करते हैं और उतना एक कॉकरोच का इंतज़ाम हो जाता है। बाकी तो कहीं ना कहीं तो छुपे ही रहते हैं। क्यों पता है? क्योंकि ये अंधकार का जगत है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, ये अंधकार की जगह के अंदर हम रह रहे हैं, तो हम लोगों को ऐसे सताने वाले शक्तियाँ हमारे बॉडी को परेशान करेगी, हमारे बॉडी को नहस तहस करना चाहेगी। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई आपके लिए शॉकिंग न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं बनना चाहिए। ओके, कि ओ माय गॉड, मेरे बारे में ऐसा प्लान किया तो किया, क्या प्रॉब्लम है? वो उनके पास है वो प्लान्स करने का, आपको मालूम भी नहीं, आपने जन्म लेने से पहले से प्लान्स चालू है सबके। ओके, आपको कुछ भी नहीं मालूम है। ओके, ये तो सिर्फ अभी अभी आपको मालूम पड़ा कुछ प्लान से करके, ये तो आपके जन्म से पहले से मालूम है, आपके पीढ़ियों के अंदर चल रहे प्लान से। ओके, अब सवाल आता है, आप क्या है उस प्लान के अंदर? ओके, आप परमेश्वर की संतान हो। ओके, तो प्लान में बिठाना क्या है? कोई भी कुछ भी कर सकता है प्लान में बिठाकर। ओके, लेकिन परमेश्वर है जो उसका रिजल्ट आना या नहीं आना डिसाइड करता है। ओके, फिरौन को उसने इतना फ्रीडम दिया, इतना बड़ा फ्रीडम दिया उसने, कि वो सता सता के एट लास्ट परमेश्वर ने उसको बोला, और आजा तू पीछे पीछे, आजा। ओके, और कहाँ तक लेकर गया? लाल समंदर दुभागा हुआ, उसके अंदर तक उसकी मत्ती मारी गई थी, उसके अंदर तक आने दिया। जैसा मैंने बोला ना, कुछ ऐसे इंटेलिजेंस सैटनिक किंगडम के हैं जो ऐसे अंदर तक आ जाते हैं। ओके, आपके आत्मा के माहौल को खराब करने का, अंदर तक प्रवेश करने के लिए रास्ते रहते हैं उनके पास। हाँ, और फिर बाद में परमेश्वर क्या बोलता है? हाँ ठीक है, तू निकल, तू आ पीछे। और फिर क्या हो गया? आखिरी इंसान जब इस्राएल का उस लाल समंदर के पार निकल गया, खत्म। परमेश्वर ने क्या कहा? तू कौन, मैं कौन? मैं नहीं तुझे जानता, चल पानी को सीधा कर दे, कोई नहीं है, अभी इस्राएल खत्म हो गया, आगे निकल गया है, अब कोई बाकी नहीं है काम, चलो बंद कर दो। उसको क्या करना है? फिरौन अंदर बैठा है।
ओके, फिरौन उस पानी के अंदर आया हुआ है, उसको क्या है? ओके, वो दुष्ट के अंत का निश्चित है उसके पास, तो उसको सवाल ही नहीं आता है उसकी रखवाली करने का। ओके, कि फिरौन तो पीछे चला जा, मैं अभी पानी बंद कर रहा हूँ। इतना नहीं है वो परमेश्वर, इतना नहीं है। ओके, इतना नहीं है दुष्ट के लिए, इतना नहीं है, वो बहुत भारी पड़ता है दुष्ट के लिए। ओके, बहुत कड़ा हृदय है दुष्ट के बारे में परमेश्वर के पास, भारी कड़ा हृदय। अगर कड़ा हृदय दुष्ट के लिए नहीं रहता ना, तो मैं आपको बोलती हूँ शैतान को पनिश नहीं कर सकता था परमेश्वर। लेकिन वो धर्म का परमेश्वर है, वो न्याय का परमेश्वर है। ओके, इसकी वजह से धर्म, न्याय, ये सब उसके गुणों के आधार से शैतान को उसने इस प्रकार से पनिशमेंट डाला है। तो आप और मैंने किस प्रकार से दुष्ट के शक्तियों का सामना करना चाहिए? कड़ाई से करना चाहिए, दया के साथ नहीं, कड़ाई के साथ करना है। ओके, कड़ाई के साथ, मजबूती के साथ। ओके, परवाह नहीं करता है कौन क्या कर रहा है। परमेश्वर ने परवाह नहीं किया वो किसको कैसे रोक रहा है, फिरौन किसको कैसे रोक रहा है, यीशु मसीह को हेरोद कैसे मारने के प्लान कर रहा है, किस प्रकार से वो यीशु मसीह को क्रूस के बलिदान के वक्त में पतरस रोकने के लिए आया था, किस प्रकार से यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर टांग दिया गया, मार डाला गया और उसको जीवित नहीं रखा और सोचा कि सब खत्म हो गया। क्या क्या नहीं किया है। ओके, तो परमेश्वर जानता है ये सारी बातें कूड़ा कचरा है, वो उससे डिस्टर्ब नहीं होता है। आप और मैं क्यों डिस्टर्ब होते हैं? समझ में आया? देखो, मक्खियाँ हैं तो उसका भिनभिनाना तो आपको समझ में आता है क्योंकि आप कॉन्शियस है। अगर भिनभिनाना समझ में नहीं आया, आपको उपद्रवी नहीं लगे वो, तो फिर आप वो अपने घर में रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। ओके, धूल मिट्टी तो वैसे भी रहती है क्योंकि आप उसके बारे में जानते ही नहीं है कि वो कितनी है, कितनी मात्रा में है, क्या है, कुछ समझते ही नहीं है उसके बारे में, तो आपको फर्क नहीं पड़ता है ना। लेकिन वैसे ही, लेकिन अगर मच्छर काटने लगेंगे और मक्खियाँ आपको परेशान करने लगेगी, फ्रस्ट्रेट कर देगी, तब जाके आप उसका कुछ निदान सॉल्यूशन ढूंढना शुरू करते। यानी जब तक आपको कोई बात परेशानी नहीं करती है, उसका पीछा नहीं करते हैं आप। वैसा परमेश्वर है। परमेश्वर को शैतान के और इस संसार के कोई भी चीज़ परेशान नहीं करती है। ओके, इतना पीसफुली वो परमेश्वर आपके सामने अपने अपने काम करता हुआ, आपको रचना करता हुआ, आपको भविष्य देता हुआ आराम से चलता जा रहा है, आराम से। उसको कोई परवाह नहीं आपके पीछे कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है। वो अपने अपने समय में ख़त्म हो रहे, वो अपने अपने समय में रास्ते मोड़ लेते, वो अपने अपने समय में गायब हो जाते, वो अपने अपने समय में निकल जाते, ख़त्म। आप क्यों देखते हैं पीछे पलट कर? जब परमेश्वर को चिंता नहीं, आपको क्या चिंता है? ओके, और जब बोल दी बात है कि फाड़ खाने वाले गरजता हुआ सिंह, फाड़ खाने वाले की तरह गरजने वाले सिंह की मानिंद फाड़ खाने के लिए ढूंढ रहा है, तो फिर आपको और कौन सी भाषा में समझाना चाहिए कि आपके विरोधी है करके, है ना। आपकी हैसियत क्या है उसको पहचानना ज़रूरी है। ओके, क्योंकि ये पावर का जगत है। आपकी हैसियत में आपका आत्मिक साथ कौन है ये आपको मालूम होना चाहिए। ओके, देखो, अगर लीडर अच्छा है तो फिर उसके सेना भी अच्छी रहेगी। अगर लीडर कमज़ोर है, उसकी सेना भी कमज़ोर रहेगी। हमारा लीडर परमेश्वर है, चीफ कमांडर हमारा प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर है, सेनाओं का परमेश्वर है हमारा। हालेलुया। तो फिर हमारे अंदर का मतलब क्या बनना चाहिए कि अगर हमारा सिर मजबूत है तो धड़ मजबूत क्यों नहीं रहेगा। हालेलुया। धड़ की अगुवाई सिर करता है ना। तो जहाँ भी कुछ भी करना है, क्या भी करना है, तो आपके मगज आपको बताता है क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर वही आपका परमेश्वर है तो फिर आपको कोई भी बुरी दिशाओं में चला नहीं सकता है, कोई भी चोरी नाश घात में चला नहीं सकता है। समझ में आया? देखिए, ये आपकी पहचान है। 2 वचन, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। हालेलुया। तो ये आपकी पहचान को आपने भूलना नहीं है। हम पढ़ेंगे 1 तिमोथी 2 चैप्टर 21 वर्स।
रिबांदा खबर रखा शरब खसीराल रबा अखासिया दुखम्बर हासा। हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो अपनी पहचान करा लो, अपने अंदर कौन है, क्या है, कैसा है, पहचान कर लो अपने बारे में। ये आपके आत्मिक पावर है आपका, ओके। और आपको ज़रूरी है इस संसार के अंदर ये आपकी पहचान को आपने समझने की ज़रूरी है ये, ओके। इसीलिए इसे कमज़ोर मत समझिए। हम पढ़ेंगे 1 तिमोथी 2 चैप्टर 20 2 तिमोथी 2 चैप्टर 21 वर्स। हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से। 2 तिमोथी 2 चैप्टर 21 वर्स। इफ अ मैन therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified and meet for the master's use, and prepared unto every good work। और एक बार पढ़ेंगे, If a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified and meet for the master's use, and prepared unto every good work। हम पढ़ेंगे तिमोथियुस की दूसरी पत्री उसका 21 वचन BSI बाइबल में से। तिमोथियुस की दूसरी पत्री उसका 2 अध्याय का 21 वचन, 2 अध्याय का 21 वचन BSI बाइबल में से। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। कम ऑन नाउ, अब मुझे बताइए, अगर शत्रु आपका पीछा कर रहे, अगर कोई अधर्मी आपका पीछा कर रहे, अगर आपके घर के लोगों के बीच में आपको शांति नहीं है, अगर आपके जीवन के अंदर सब कुछ फेल हो रहा है, कुछ पॉसिबल नहीं हो रहा है, अगर ये सब बातें आपके लाइफ में है, फिर आपको शुद्ध करके फ़ायदा क्या है ना। तो आप बोलेंगे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, इसकी बात करो, शुद्ध करके मुझे क्या मिलने वाला है। हालेलुया। तो आपको यही समझ में आना चाहिए कि जब आपको ये वचन कह रहा है कि आपको शुद्ध किया गया है, आपको आदर का बर्तन बनाया गया है, आपको पवित्र ठहराया गया है, आपके स्वामी के काम आ जाए, आप ऐसा, आपको हर भले काम के लिए तैयार किया गया है, तो इसका मतलब क्या है, यही पावर है जो आपको परेशान करने वालों के ऊपर आपने चढ़ाना है, ओके। अब कैसे चढ़ाओगे, जब आप ये हथियार को वचन बोलना शुरू करोगे तो आपकी पहचान आप बता रहे हो, आपकी पहचान सुनते हुए परमेश्वर के स्वर्ग की सेना ओपन होती है, आज़ाद होती है और शत्रु के किए कराए के ऊपर अटैक करती है, वो अटैक करती है, ओके। लेकिन अगर आप कहेंगे मेरा तो ये हो रहा है, मेरा तो वो हो रहा है, मेरा तो ऐसा हो रहा है, मेरा तो वैसा हो रहा है, अगर ये बातें आप कहेंगे तो प्रॉब्लम कहाँ पर आने वाली है, आपके अट्रैक्शन में नेगेटिव स्पिरिट्स आएंगे, लेकिन आपके अट्रैक्शन में परमेश्वर के स्वर्ग की सेना नहीं आ पाएगी। तो आप खुद जरिया है, आपके पास कौन अट्रैक्ट होना चाहिए, परमेश्वर के स्वर्ग की सेना या नेगेटिव बोलने की वजह से अंधकार की शक्तियों की सेना, ओके। तो आप अंधकार को जिताते हैं जब आप निराश रहते हैं, अंधकार को आप जिताते हैं जब अपने बारे में मसीह के अंदर आप कौन हो ये पहचान नहीं रखते हैं, तब अंधकार को हौसला देते हैं आप आपके ऊपर चढ़ाई करके सफल हो जाने का, ओके। आपके लिए कुछ भी ऐसा असंभव नहीं है, लेकिन आप खुद अपने समझ के अंदर जिसको रखेंगे वही आपका कमज़ोरी होना या बलवंत रहना ये फैसला करता है। आपके कॉन्शियस में आपको परमेश्वर के वचन को रखना है और वही वचन है जो आपके सामने से शत्रु को ड्राइव आउट करेगा, भगा देगा, दौड़ा देगा। हालेलुया। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। शैतान की आत्माएं जानती है आपके अंदर की पहचान, अगर आप बताना शुरू करेंगे, शैतान की आत्माएं जानती है कि अब गए काम से, क्योंकि अब तो इसकी सेना आएगी और इसको बचा लेगी, तो मेरा तो काम बनने वाला नहीं है। हालेलुया। तो हमारी सेना को आने का रास्ता बनाइए माय फ्रेंड्स, ओके। हमारे पास परमेश्वर की स्वर्ग की सेना है, उसको आने का रास्ता दीजिए।
हाँ, अपने मुश्किल समयों को और अपने सारे बुरे अवसरों को जो भी आपने फेस किया है, आप उसको बंद कर दो। वो नोटबुक, डायरी सब बंद कर दो, उसको निकाल दो, फेंक दो, उसको नहीं चाहिए, उसकी कोई पहचान नहीं चाहिए आपके अंदर। आपके अंदर पहचान बनाने की कोशिश करेगा शैतान। ओके, आपको बारंबार याद आएगा, ऐसा फटका मार के जाएगा शैतान, ताकि आपको बराबर नया साल पहले ही आपको ऐसा कुछ तो देखे जाएगा कि आप अगले साल में एंट्री करते करते आपको याद रहेगा कि ना पिछले साल में ना, नए साल के वक्त में ना ऐसा हुआ था। अरे ये तो बात है। ओके, कर लिया उसने अपने अंदर घर, है ना। तो आप उस बात को ये समझिए कि उसने आपके अंदर घर करने का रास्ता निकाला है। ओके, और अब क्या करेंगे? अगर ऐसा समय डाल दिया शैतान के जगत में से कि आपको याद रखेगा ऐसा कुछ पनिशमेंट या कुछ प्रकार से आपके ऊपर उपद्रव किया, तो आपने क्या करना है? उसको आपने समझ जाना है। आपको फाड़ खाने के लिए तो पहले से ही परमेश्वर का वचन बता के रखा है। शैतान ढूंढता फिरता है तो भी आप वहाँ मौजूद नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। आमीन। तो आपके अंदर की पहचान आप जानते हैं, तो आप कहाँ पर है? परम प्रधान के छाए हुए स्थान में है। तो वो आप तक पहुंचा क्या? नहीं पहुंचा। ओके, क्यों? क्योंकि आपके कॉन्शियस में कौन है? परमेश्वर की जानकारियां हैं। हालेलुया। आपके कॉन्शियस में वो याददाश्तें नहीं रखना है जो डैमेजिंग याददाश्तें हैं। ओके, आपके कॉन्शियस के अंदर उन याददाश्तों को आपने रखना है जो परमेश्वर के वचन और भलाई के कामों के बारे में है। हालेलुया। तो आपका कॉन्शियस, आपका शुद्धि, ओके, शुद्धि, आपकी शुद्धि, आपका मन, आपका विवेक क्या जानकारी रखता है, इसके ऊपर से शैतान अपना ग्राउंड बनाता है माय फ्रेंड्स। ओके, तो आपको ध्यान रखना है आपके अंदर का पावर ग्राउंड कौन है? आपकी पहचान मसीह के अंदर। जब आपकी पहचान मसीह के अंदर आप बताना शुरू करते हैं ना, जब देखिए आप अगर कोई प्रकार का आपने टिकट्स खरीदा है और आप देखते वहाँ भीड़ लगी है, लेकिन वहाँ पे पास पूछा जा रहा है, और अगर आपके पास एकदम बहुत बढ़िया तरीके का पास है, लेकिन आप बहुत पिछले जगह में कहीं तो है और आपको आगे आने का रास्ता नहीं मिलेगा, तो आप क्या करेंगे फिर? है ना, कि आप क्या करेंगे? उस वॉलेंटियर के भीड़ के बीच में जाके आप बताते रहेंगे, ये देखो हम उन्हीं के हैं, हम उन्हीं के हैं, हमारे पास है, ये पास है हमारे पास, ये देखिए। और एलिजिबिलिटी, आपके क्वालिफिकेशन को आप इतना ज़्यादा जोर मारते हैं कि आपको इतना महत्व देना पड़ता है कि भाई, ए बहन, ये देख मेरे पास है, क्वालिफिकेशन है मेरे पास। ओके, तू मुझे अंदर जाने दे। ओके, तू मुझे पार होने दे। ओके, तू मुझे अटका मत, देख मेरे पास क्वालिफिकेशन है, चल जल्दी ले। लेकिन अब वो अपने काम में बिजी है, तो फिर वो आपके क्वालिफिकेशन को नहीं देख रहे। दूसरे लोग भी उसके ऊपर भीड़ मार रहे, मतलब भीड़ डाल रहे और झपट लगा रहे, तो वो एक का पास देखेगा ना, वो सबका तो नहीं देख सकता इकट्ठा। तो भी आप क्या करते हैं? उन लोगों के बीच में भी आप अपनी आवाज़ को ऊंची करते, अपने हाथ पांव मारते हैं और जल्दी आप अपने आप को रास्ता निकालने की कोशिश करते कि भाई मेरा भी पास देख ले और मुझे भी आज़ाद कर, मुझे भी जाना है आगे। ओके, तो हम सब इस प्रकार से है। परमेश्वर का स्वर्ग का सेना हमारे लिए मौजूद है। हमने उसके सामने, अब ऐसी भीड़ तो स्वर्ग के सेना, परमेश्वर के सेना के ऊपर नहीं पड़ी है जैसा यहाँ पृथ्वी पर हम देखते हैं, है ना, पास दिखाने के लिए। तो हमारे पास तो परमेश्वर का वचन है, और हम जब बोलते हैं तो परमेश्वर के स्वर्ग की सेना आदर के साथ हमको पार करा के लेकर जाती है। देखो, जब कभी भी आपको शैतान आड़े आता है तो इसका मतलब क्या है? वो आपको पार जाने नहीं दे रहा है। अगर आपको वाटर बैप्टिज्म लेने नहीं दे रहा है, इसका मतलब है शैतान का कोई ना कोई ऐसा हथियार है वहाँ पर, यानी कोई स्वर्गदूत हो सकता है, दुष्ट आत्माएं हो सकती है, जो आपको वाटर बैप्टिज्म के रास्ते पकड़ने नहीं दे रहा है। ओके, अब आपका पास आपको यूज़ करना है। मसीह के अंदर आप कौन है, आपको पहचान बताना है। जैसे जैसे आप पहचान बताते जाएंगे, वैसे वैसे आपको स्वर्गदूत पार करा देंगे, क्रॉस करा देंगे। ओके, आपको आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि आपको जाने का परमिशन नहीं देता है, शैतान जाने देता नहीं है आपको। ओके, तो आपने क्या करना है? वो पास है आपका, आपकी आइडेंटिटी आपका पास है। ओके, आपको पास जाना है।
आपको पार जाना है उस पास को दिखा के, लेकिन वहां पर आपकी सेवा के लिए खड़े स्वर्ग की सेना भी है और दुष्ट की सेना भी है। दुष्ट की सेना का असर आपने देखा, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे। और अब आता है आपका पास का इस्तेमाल। अब आपको आपके अंदर का मसीह का जो आइडेंटिटी है उसको दिखाना शुरू कर देना है। जैसे जैसे आप आइडेंटिटी को बोलना शुरू करते, मैं मसीह में धुल चुकी हूँ, यीशु के लहू से धुल चुकी हूँ, ये आपका क्या हो जाता है, आप स्वर्गदूतों को आवाज़ें देते हैं कि भाई मुझे पार करा दे, ये आदमी मुझे आगे जाने नहीं दे रहा है, ये इंसान मुझे पार होने नहीं दे रहा है, ये काम मेरा होने नहीं दे रहा है, मुझे पार करा दे। तो आप पार नहीं होते हैं, आपको पार कराना पड़ता है। समझ में आया? आपको रास्ता नहीं देता है, लेकिन आपको स्वर्गदूत रास्ता खोल के लेके जाता है। उस वक्त शैतान के कामों को खत्म करता है, वो अलग कर देता है और उसको बता देता है बाजू में हट जा, इसको आगे जाने दे। और रास्ता देना ही पड़ता है। स्वर्गदूत हमारे लिए परमेश्वर की ओर से रिलीज हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने नेगेटिव बातों को बोलते रहेंगे तो स्वर्गदूत परमेश्वर के आपकी सहायता नहीं करेंगे, बल्कि आपके विरोधी लोग आपके ऊपर ज्यादा चढ़ाई करेंगे। ओके, ये मेरे साथ गलती होती थी कि बारंबार मैं कुछ ना कुछ पिछले बातों का हिसाब बोलते रहती थी। तो मेरे साथ क्या हो जाता था, जो बुरे असर है वो ज़्यादा पीछा करते थे और अच्छे असर मुझसे दूर निकल जाते थे। ओके, तो अच्छे असर, अच्छे अवसर हमको चाहिए ना, तो बुरा हो रहा होगा उस समय भी आपने क्या करना है, मसीह की पहचान हमारे अंदर से ऊंचा करना है। आमीन। वो हमारा पहचान स्वर्ग का सेना हमारे साथ मौजूद हो जाता है और उस समय परिस्थिति बहुत बेकार है। क्यों बेकार है? क्योंकि शैतान की झुंड वहाँ पर, भीड़ वहाँ पर आपको परेशान करने के लिए पहुँच चुकी है। तो फिर अब क्या है, मसीह के अंदर की पहचान आपको जब बोलते हैं आप, तो उस भीड़ को, उस झुंड को आपके स्वर्गदूत, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपको रास्ता निकाल कर बाहर ले लेते हैं। आमीन। वो भीड़ के अंदर आपको रुकने नहीं देते हैं। तो भीड़ के अंदर से निकलते समय आपको एहसास होता है बुरे समयों का, तो इसका मतलब क्या है, आपके ऊपर भीड़ तो पड़ी है, लेकिन परमेश्वर का, जब आपकी पहचान परमेश्वर में आप बताते हो, तो स्वर्ग की सेना उसके अंदर से आपको बिना खरोच आपको वहाँ से बाहर निकालती है। ओके, इसके लिए आपकी गवाही बन जाती है कि आपको स्वर्गदूत बाहर निकाला। हालेलुया। परमेश्वर का स्वर्गदूत आपको पार कराया, तभी आपकी गवाही बन जाती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है माय डियर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। ओके, परमेश्वर की संतानों, आपको ध्यान रखना है कि हमारे अंदर से परमेश्वर का पहचान ऊंचा करना है, क्योंकि मारना, चोरी करना, घात करना, नाश करना शैतान के हथियार है ये। ओके, और क्या है, वो तो दहाड़ लगा लगा के जो सिंह की मानिंद दहाड़ लगा के ढूंढ रहा है, खूंखार शेर के मानिंद, सिंह के मानिंद वो ढूंढ रहा है। ओके, लेकिन आप अगर हमेशा ही मसीह की पहचान बताते हुए मिलेंगे, गवाहियाँ देते हुए मिलेंगे, परमेश्वर के अधीन मिलेंगे, आज्ञा पालन में मिलेंगे, भले कामों में मिलेंगे, वो आपको पकड़ नहीं पाता है। ओके, वो सिर्फ ट्राई करता है। ओके, लेकिन अगर आपको पकड़ नहीं पाता है, ट्राई करता है और फिर भी आप उसके हाथ नहीं लगते हैं, तो फिर वो कुछ और युक्ति करता है और कुछ युक्ति करता है। तो करने दो, आपको क्या प्रॉब्लम है? फिरौन ने भी एक युक्ति की, दूसरी युक्ति की, तीसरी युक्ति की, 9 युक्तियाँ किए, 10वें युक्ति में खुद गायब हो गया, खत्म, पूरी सेना के साथ, नामो निशान नहीं, सारा घमंड, सारा ऐश्वर्य के साथ खत्म, दी एंड, है ना। तो आप क्यों चिंता करते हैं आपके विरोधी कितने और कैसे हैं? जब आपने मनोकामना रख ली है कि मुझे परमेश्वर तुझ में चलना है, तो आप आगे बढ़ते जाइए। आपका पीछा करने वाला शत्रु उस सेना को देखता है जो आपकी सहायता के लिए उपलब्ध है। आमीन। इसके लिए आप निश्चिंत रहकर क्या करना है, सबसे ज़्यादा बाइबल रीडिंग करना है और अपनी पहचान को सीखना है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है आपके पहचान के बारे में, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैं तो आपको बोलूँगी, ये नया साल के शुरुआत आने के पहले इतना ज़्यादा बाइबल पढ़ लो आप, कि आप इतने भर जाए परमेश्वर के वचन से कि आपको और कुछ याद नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन याद रहेगा। आमीन। जहाँ बैठे वहाँ पर बाइबल पढ़ो, जहाँ बैठे, जहाँ उठे, जहाँ चले, जहाँ फिरे,
ओके, इवन सेलिब्रेशन के बीच में भी आप बाइबल पढ़ते रहो। ओके, आप छोड़ दो ये साल को, आप छोड़ दो हंगामा मचाना, बंद कर दो। ओके, सीरियस हो जाओ। हंगामा मचाना, ये करना वो करना सब ठीक है, लेकिन अब आप इतने गंभीर हो जाओ कि आप वचन के अलावा और कोई हंगामा सोचेंगे नहीं। ओके, और ज़्यादा धूम मनाना सोचेंगे नहीं। इतना ज़्यादा लोड कर लो अपने ऊपर परमेश्वर के आत्मा का और वचनों का, इतना ज़्यादा दबाव आपके ऊपर भर दो परमेश्वर के आत्मा का और वचनों का, वही आपका सेलिब्रेशन रहेगा। ओके, आपको बहुत धूम धड़ाका करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको अपने आप को इतना उत्तेजित करके बहुत ज़्यादा उछल कूद करके बताने की ज़रूरत नहीं है कि देखो देखो हम सेलिब्रेट कर रहे, कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी ताकत परमेश्वर का वचन है। आमीन। हमारे अंदर की ताकत, हमारे अंदर की कुव्वत हमको चाहिए। ओके, हमको हाँ परमेश्वर में आनंद करना निश्चित हमारी ताकत है। ओके, निश्चित वो हमारी ताकत है, लेकिन कुछ लोग व्यर्थ के समस्याओं में फंस जाते हैं जब वो इस समय को ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि हम ना क्या करने वाले, हम रात के 12 बजे उठकर बैठेंगे और फिर तब जाके हम क्या करने वाले, ऐसे ऐसे करने वाले, पटाखे फोड़ने वाले, और तभी हो जाता है कुछ तो प्रॉब्लम। ओके, तो ये नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है कि आपका सेलिब्रेशन का ग्राउंड क्या है। प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। हालेलुया। तो आप प्रभु का आनंद मना रहे हो, अगर ये ग्राउंड नहीं रखेंगे आप, और आप ये महत्व रखेंगे, हम ना सबको बता देंगे कि आज हमारा क्रिसमस है। ओके, और हम सबको बता देंगे देखो देखो हम क्रिसमस मना रहे, तो फिर क्या हो जाएगा, आपका ग्राउंड पक्का नहीं है, अटैक्स हो सकते हैं। आपका ग्राउंड वचन से ग्राउंड बना लीजिए और फिर परमेश्वर के वचन के आधार पर खड़े रहिए। और जब आपके विरोध में शत्रु चाल चलता है तो आपका ग्राउंड परमेश्वर का वचन है, तो शत्रु कोई मायने नहीं करता है। कूड़ा करकट जैसा हम देखते नहीं है, ध्यान नहीं देते, उसको जस्ट नज़रअंदाज करके निकल जाते हैं, उस प्रकार से हमारा जीवन बन जाता है फिर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि हम परमेश्वर के जन की आइडेंटिटी स्वर्गदूतों को काम करने का रास्ता देता है। ठीक है, अब देखिए और एक बार पढ़ेंगे तीमुथियुस की दूसरी पत्री 2 अध्याय का 21 वचन। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। यानी निगेटिविटी से आप अपने आप को छुड़वा लो। ओके, आपको खतरे दिखते हैं ना, तो आप खतरों का वर्णन करते हैं, उसमें से बाहर आ जाओ। ओके, निगेटिविटी में से आप बाहर आ जाओ। समझ में आया? कोई भी ऐसी अवस्था में से बाहर आ जाओ जिसमें जीवन नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई अवस्था का आपके दिमाग में कोई ख्याल नहीं रखना है, उसके बारे में जवाब आपके पास है, जवाब इस्तेमाल करना है। उस ख्याल को नहीं रखना है निगेटिविटी का, उसका जवाब इस्तेमाल करना है। ओके, देखिए क्या लिखा है, तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। हालेलुया। तो आप तैयार होना है, आने वाले समयों में परमेश्वर आपको बड़े इस्तेमाल के लिए तैयार करके आपको चलाए। ओके, तो ये बहुत ज़रूरी है, इसके लिए मैंने इतना सब आपको बताया कि आपके जंग के अंदर का महत्वपूर्ण जो जगह है, ज़मीन आपको पकड़ना है, वो है परमेश्वर की पहचान, जो आपके अंदर आपको मालूम होनी चाहिए कि आप और परमेश्वर क्या है इस पृथ्वी के ऊपर। ओके, आप धूल मिट्टी के समान, भूसे के समान उड़ा देने वाले नहीं है। भूसे के समान किसको उड़ा दिया जाता है? जो अधर्मी है। क्या आप अधर्मी है? नहीं, तो फिर आप क्यों चिंता करते हैं बाकी सारी बातों का जो भी आपके विरोध निकलती है? आप भूसा थोड़ी है। ओके, तो जो आपके ऊपर ज्यादती करेंगे उन्हीं को पीछे हटना पड़ता है ना? तो आपके लिए परमेश्वर कुछ भी रास्ता निकालेगा। यू डोंट वरी। ओके, आप चिंता नहीं करना है, परमेश्वर रास्ता बनाने वाला परमेश्वर है, उसको जो चाहिए वो आप दीजिए। अगर आप मानेंगे, अगर आप मसीह की पहचान को ऊंचा करते रहेंगे, तब कुछ बनने वाला है, निश्चित बनने वाला है। आमीन।
1 Corinthians 6 chapter 19-20 verse हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not of your own? For ye are bought with a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Hallelujah. कुरिन्थियों की पहली पत्री 1 Corinthians 6 chapter 19-20 verse. देखिए क्या लिखा है. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? For ye are bought with a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. हम पढ़ेंगे इसी वचन को हिंदी में PSI बाइबल. कुरिन्थियों की पहली पत्री 6 अध्याय 19-20 वचन. क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो. इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो. और एक बार पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय 19 और 20 वचन. क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो. इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो. हालेलुया. रबांता खबशरा खसिराल रबा अखासिया तो खम्बासा. मेरे पिता पवित्र आत्मा, मैं तुझसे विनती करती हूँ, अब इस समय से लेकर आगे का समय जितना भी पिता परमेश्वर, हम पवित्र परमेश्वर तुझ में रुकना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, तुझ में चलना चाहते हैं. मेरे पिता परमेश्वर, तेरा वचन हमारी पहचान में मजबूत करने के लिए तुझसे विनती करते हैं. हमको मजबूत कर, तेरा वचन हमारे अंदर फाउंडेशन बना और हमारे स्तर जमीन तैयार कर, ताकि उसके ऊपर हम परमेश्वर को भाता हुआ जीवन जी सके और परमेश्वर के काम आ सके. नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता. आमीन आमीन आमीन. हमें फिट एंड फिक्स कर परमेश्वर पिता, और हमें पवित्र आत्मा ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ. नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता. आमीन आमीन.